Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning, Good ma'am. morning. Man. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Today we will discuss about adolescence and health. ठीक है, एडोलेसेंस के बारे में हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था. ठीक है, एडोलेसेंस के एडोलेसेंस पीरियड में क्या क्या चेंज होती है, फिजिकल चेंज, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. हार्मोन का प्रभाव कैसे पड़ता है एडोलेसेंस में, उसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम देखेंगे कि एडोलेसेंस और हेल्थ कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. ठीक है, क्या करना चाहिए इस पीरियड में, उसको ही आज हम डिस्कस करेंगे. न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट. एडोलेसेंट्स के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन का आवश्यकता है. पूर्णिमा चौहान, आर यू लिसनिंग मी? Yes, ma'am. Read this paragraph. Lesson 4, Adolescence and Health. Nutritional needs of adolescents. Adolescence is marked by the rapid growth and development. The body of an adolescent requires a balanced diet to grow physically and intellectually. The diet should also include plenty of calcium for bone development, plenty of iron for muscle development, and also for the recovery of iron loss due to menstruational bleeding in girls. Junk food and तो क्या oily क्या food चाहिए should इसमें be avoided एडोलेसेंस में? by. आपको पता है कि रैपिड ग्रोथ होती है. क्या है ना, एडोलेसेंस पीरियड में रैपिड ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है. द बॉडी ऑफ एडोलेसेंट रिक्वायर ऑफ बैलेंस डाइट. एडोलेसेंट को बैलेंस डाइट चाहिए टू ग्रो फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली. फिजिकली मीन्स क्या है ना, आपका शारीरिक वृद्धि, एंड इंटेलेक्चुअली बौद्धिक बुद्धि, जो बुद्धि बुद्धि और वृद्धि ये दोनों अलग चीज है. ग्रोथ, ठीक है. फिजिकली ग्रो और इंटेलेक्चुअली ग्रो के लिए हमें बैलेंस डाइट की जरूरत है. हमें मीन्स एडोलेसेंट पीरियड में जो रहते हैं उनको ज्यादा चाहिए. ठीक है, क्योंकि उस टाइम में रैपिड ग्रोथ होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है. द डाइट शुड ऑल्सो इंक्लूड. डाइट में क्या होना चाहिए, डाइट में तो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए. एक है फिगर में आपको दिखाऊंगी अभी क्या क्या होना चाहिए. बट उनमें से प्लेंटी ऑफ कैल्शियम होना चाहिए, क्योंकि बोन डेवलप होना चाहिए. बोन डेवलप होगा तभी हाइट बढ़ेगा. और प्लेंटी ऑफ आयरन, आयरन भी ज्यादा चाहिए क्योंकि मसल्स डेवलप होना चाहिए. और आयरन किस चीज के लिए चाहिए ना, गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें से ब्लीडिंग होती है और वो ब्लड में आयरन लॉस होती है, तो उसको रिकवरी करने के लिए, आयरन को रिकवरी करने के लिए प्लेंटी ऑफ आयरन का जरूरत है. ठीक है, ज्यादा आयरन जरूरत है. जंक फूड एंड ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, ये एक बात हुई. ये देखिए कि बैलेंस डाइट फॉर एडोलेसेंस. एडोलेसेंस पीरियड में डाइट में क्या होना चाहिए ना, कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्रेन्स. कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जैसे आप ब्रेड ले सकते हो, आप पटाटो ले सकते हो, राइस ले सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं. कार्बोहाइड्रेट जिसमें से ज्यादा है उसी चीज को आपको लेना है. ठीक है, और क्या है ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसको भी लेना है. सिलेक्ट मोर, ज्यादा ज्यादा लेना है. ठीक है, वेजिटेबल्स भी खाना है, मात्रा ज्यादा होना चाहिए. फ्रूट्स भी ज्यादा खाना चाहिए. ठीक है, सिलेक्ट मोर. ओके, सिलेक्ट मोर. कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज्यादा होना चाहिए. और सिलेक्ट लेस में क्या है, कम मात्रा में क्या चाहिए ना, प्रोटीन रिच फूड्स. जैसे आपका मीट मछली हो गए, पनीर हो गया, ये जो प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन कम मात्रा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए. फैट ऑयल ये भी बहुत कम चाहिए. ठीक है, यूज इन स्मॉल अमाउंट. ये नहीं कि उसको दबा के खा लोगे. और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल ये नहीं खाओगे, ये नहीं है. ज्यादा मात्रा आपका होना चाहिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्रेन्स. ठीक है, उसको ज्यादा लेना चाहिए. और
कम मात्रा में लेना चाहिए, प्रोटीन रिच फूड और फैट ऑयल यही सब, ठीक है। ये है क्या ना बैलेंस डाइट फॉर एडोलेसेंट। नेक्स्ट देखेंगे पर्सनल हाइजीन, कैसे खुद को क्या करना चाहिए, स्वच्छता रख सकते हैं, ठीक है, स्वच्छता क्लीनलीनेस, ठीक है, साफ सफाई कैसे करेंगे खुद को, उसके ऊपर है वो पैराग्राफ पढ़ो। आदित्य सिंह, am I audible to आदित्य सिंह? हेलो, आदित्य, आदित्य चौहान, प्लीज रीड दिस पैराग्राफ। Okay, ma'am. Cleanness and personal hygiene is also very important during adolescence. The increased activity of sweat gland in the body produce body odor, especially in the armpit region, which can even cause bacterial infection if not cleaned regularly. It is important to bath daily and keep the body clean. Girls should take special care of hygiene during menstruation. तो इसका मीनिंग क्या है ना, क्लीनलीनेस, ठीक है, स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन, खुद को साफ रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग एडोलेसेंस, क्योंकि एडोलेसेंस पीरियड में क्या होती है ना, स्वेट ग्लैंड बॉडी में जो है वो ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस करता है, पसीना निकालता है, ठीक है, और उसका जो बदबू होती है ऑर्डर, स्पेशली इन द आर्मपिट रीजन, आर्मपिट जानते हो आप, ठीक है, आर्मपिट रीजन में से बहुत बदबू आता है, व्हिच कैन इवन कॉज, क्यों बदबू आती है, पसीना निकलती है तो ठीक है, बट बदबू क्यों आती है ना, वहां पे बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है, व्हिच कैन इवन कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, बैक्टीरिया आते हैं तो बैक्टीरिया जब आएंगे तो वो एसिड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, तो वहां पे बदबू क्रिएट होती है, ये जब हम उसको साफ नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होगा। इफ नॉट क्लीन रेगुलरली, जब हम रेगुलरली आर्मपिट रीजन को नहाने के टाइम में साफ नहीं करेंगे तो वहां पे क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस है, और वहां पे बदबू भी आएगा, हमारे पास कोई बैठेंगे भी नहीं आके, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू बाथ डेली, तो रोज नहाना चाहिए, एंड कीप द बॉडी क्लीन, बॉडी को साफ रखना चाहिए। और गर्ल्स में क्या होती है, गर्ल्स में ऐसे करना चाहिए कि रोज नहाना चाहिए, बॉडी को क्लीन करना चाहिए, और उसके साथ साथ और एक चीज उनके लिए क्या है, गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर फॉर ऑफ हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में हाइजीन, खुद को बहुत साफ सफाई रखना पड़ेगा, ठीक है, साफ सुथरा रखना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा बॉडी को 2-3 बार दिन में, ठीक है। ये था आपका पर्सनल हाइजीन। सबको समझ में आया या नहीं, बताओ एक बार। बहुत सिंपल बात है, हमारी डेली लाइफ की बात है, इसमें क्या समझ, ठीक है, ये हमारी डेली लाइफ की बात है, हमें रोज नहाना है, साफ रहना है, साफ कपड़ा पहनना है, अच्छा खाना खाना है, तो यही सब है इसमें से, और कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और कुछ नहीं, एक साथ में गैदरिंग सब सुन लेंगे, और नहीं, सबको पता है इसके बारे में। नेक्स्ट पढ़ो, मैं रीड करूं? अनुराधा, प्लीज रीड दिस टॉपिक्स, कीपिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल ड्यूरिंग एडोलेसेंस। Okay, ma'am. Keeping a healthy lifestyle during adolescence. Adolescents are sometimes tempted to develop bad habits such as the use of drugs, alcohol, and tobacco. These habits can have serious adverse health effects, and lead to lifelong addictions. Smoking tobacco in the form of cigarettes can cause lung cancer and emphysema. It greatly increases the risk of a heart attack. Second point, chewing tobacco can cause mouth cancer. Third, alcohol can cause damage to the kidneys, stomach, and liver. हाँ ठीक है, रुक जा बेटा, रुक जा 1 मिनट। तो ये जो पॉइंट सबको समझ में आ गया ना, स्मोकिंग टोबैको स्मोक जो करते हैं, तो उनमें से क्या होता है ना, फ्रॉम सिगरेट में होती है, कैन कॉजेस लंग कैंसर,
फेफड़े में कैंसर हो जाती है। एम्फीसेमा एक क्या लॉन्ग डिजीज है, एम्फीसेमा उसको कहते हैं, फेफड़े में एक टाइप का डिजीज है, बीमार है वो। और क्या है ना, इट ग्रेटली इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक भी हो सकता है। और क्या है ना, च्यूइंग टोबैको जो क्या करते हैं गुटखा चिबाते हैं ना, उसमें से क्या होते हैं ना, उसमें से भी टबाको है, तो वो क्या कहता है माउथ कैंसर करता है। अल्कोहल किडनी को खराब करता है, स्टोमक लीवर ये सब डैमेज कर देता है। तो ये सब है, तो ये भी क्या होता है लाइफ लॉन्ग एडिक्शन हो जाता है, लोग उसमें से ढल जाते हैं बिल्कुल। जो ले रहे हैं ना वो रोज लेने के लिए कोशिश करेंगे, जो पी रहे हैं वो रोज पीने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे ये बुरी आदत से खुद को बचा के रखना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। Harmful drugs like heroin, cocaine, and opiums cause serious damage to the nervous system and other body systems. They are very addictive, which means they produce a strong desire to take more. Overdoses of any of these drugs can cause death. Adolescents must avoid these bad habits to develop a healthy lifestyle. Sexual Yes. activity during adolescence can also be harmful. It can lead to mental and emotional stress and hurt feelings. ओके ओके, रुक जा। हाँ, तो इसमें से क्या होता है ना, हार्मफुल ड्रग्स जैसे हीरोइन हो गया, कोकेन हो गया, ओपियम हो गया, ये सब क्या करते हैं सीरियस डैमेज करते हैं नर्व सिस्टम को, अदर बॉडी सिस्टम्स को। तो उससे भी खुद को बचा के रखना है, ठीक है, लेना नहीं है वो चीज को। तो ये पीरियड में क्या होता है ना, एडोलेसेंस पीरियड में बच्चे क्या करते हैं, फ्रेंड सर्कल में आके सारे बुरी आदत को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक में ये सब डिस्कस किया गया है, ताकि ये सब चीज तो शुरू में से बहुत मजा आ जाता है बच्चों को करने के लिए, ठीक है, लड़कों को लड़की को। बट ये सब चीज क्या करना है, अवॉइड करना चाहिए। जब नहीं करेंगे तभी हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या कर सकता है शरीर में से, क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है, उसके ऊपर डिस्कस किया गया है। ओवरडोज ऑफ एनी ऑफ द ड्रग्स कैन कॉज डेथ भी हो सकता है, मर भी सकते हैं लोग। एडोलेसेंट्स मस्ट अवॉइड दीज बैड हैबिट, तो वो बैड हैबिट से खुद को बचाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए टू डेवलप हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में रहने के लिए जो चाहेगा तभी वही उसको अवॉइड करेगा, जो नहीं चाहेगा तभी उसमें से ही वो क्या करेगा, खुद को बिल्कुल इन्वॉल्व करके लास्ट में उसका डेथ होगा। सबकी डेथ होगी भाई, जो पैदा हुए हैं सबकी डेथ होगी, लेकिन एक अच्छा डेथ एक बुरा डेथ, दो चीज होती है। बीमार लेके मर जाएंगे जल्दी, और जब मैच्योरेशन आएगा पूरे हम लाइफ लॉन्ग अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल काट लेंगे, जिंदगी को जी लेंगे, तभी मरेंगे, वो मरना अलग है, ठीक है। और क्या है इसमें से ना, सेक्सुअल एक्टिविटीज जो होती है ड्यूरिंग एडोलेसेंस कैन आल्सो बी हार्मफुल। एडोलेसेंस पीरियड में सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत हार्मफुल है, क्योंकि मैच्योरेशन, एडोलेसेंस मीनिंग नहीं है कि मैच्योरेशन आ गया, मैच्योरिटी आ गया आप कुछ भी कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, ठीक है। जस्ट एडोलेसेंस में क्या होता है, डेवलप होती है सेक्स पार्ट का, सेक्स ऑर्गन का, ये नहीं कि आप एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ये बहुत हार्मफुल है। इट कैन लीड टू मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस एंड क्या है हॉट फीलिंग्स। ये क्या करेगा, मेंटल इमोशनल और फीलिंग्स को हॉट मतलब क्या, हॉट मीन समझ में आ रहा है या नहीं, आघात, आघात करेगा, नहीं, इमोशनली लोग बिल्कुल टूट जाएंगे। ये जो क्या होती है ना, एडोलेसेंस पीरियड में जब सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे तो वो बहुत सारे क्या करेगा ना, हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगा। इनमें से क्या होती है ना, बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, ठीक है। और उसमें से एसटीडी में से क्या आती है ना, ह्यूमन पापिलोमा वायरस HPV इन्फेक्शन होती है, साइफिलिस, हर्पेस, ये सब क्या है ना, सेक्सुअल क्या होता है पार्ट में से, ऑर्गन में से क्या होती है ना, एक एक बीमार आ जाती है, ठीक है। एंड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको कहते हैं क्या, एड्स नाम सुना होगा, ये एक बहुत भयंकर बीमार है, ठीक है। एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV वायरस से होती है। और ये वायरस क्या करता है ना, पूरे बॉडी में इम्यूनिटी पावर को खत्म कर देता है, ठीक है। इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाएगा तभी हम किसी भी बीमार के साथ हमारा बॉडी क्या करेगा, लड़ नहीं पाएगा और हमारा डेथ हो जाएगा। कॉमन कोल्ड में भी डेथ हो सकता है, ठीक है। द इम्यून सिस्टम्स ऑफ ए पर्सन
सफरिंग फ्रॉम एड्स इज वीकेंड। तो पर्सन को जब एड्स होती है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है, दस इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ गेटिंग हार्मफुल इन्फेक्शन। तो उसमें से क्या होती है ना, बहुत भयंकर इन्फेक्शन हो सकती है और इवेंचुअली कॉजिंग डेथ, और मर जाते हैं लोग। ठीक है, तो देखो ये छोटे छोटे मिस्टेक करके कितना भयंकर परिस्थिति को क्या करते हैं, इनवाइट कर लेते हैं लोग कि आ जाओ। नेक्स्ट क्या है ना, मेंटेनिंग एन इमोशनल बैलेंस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पीरियड में इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करके रखना चाहिए। एडोलेसेंस इज आल्सो मार्क्ड बाय द चेंजेस द इमोशन। इस पीरियड में लोग बच्चे क्या करते हैं ना, ज्यादा इमोशन में आ जाते हैं। ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग इन एडोलेसेंस दे बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो इसमें से क्या होना चाहिए ना, उनका जो पसंद है नापसंद है उसमें से ज्यादा अवेयरनेस आना चाहिए। ठीक है, दे ऑल्सो बिकम्स मोर सेंसिटिव टू देयर द ओन फीलिंग्स एंड देयर द फीलिंग्स फॉर अदर। और इस टाइम में क्या करते हैं ना बच्चे, जब एडोलेसेंस पीरियड में हार्मोन सीक्रेशन होती है, बच्चों के कंट्रोल में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो खुद को कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो अपना फीलिंग्स को क्या करेंगे, दूसरे को ऊपर क्या करेंगे, थोप देंगे। भाई मुझे ये पसंद है तो सबको पसंद आना चाहिए। ठीक है, मुझे भाई जाना है बाहर घूमना है तो सबको मुझे इजाजत मिल जाना चाहिए, ऐसे मन करेगा। बट अपना मन को कंट्रोल करना है। जैसे पेरेंट्स मना कर रहे हैं बाहर मत जाओ, तो भी नहीं जाना है, खुद को कंट्रोल करना है। दे अंडरस्टैंड हाउ डिसीजंस कैन बी मेड। तो भी इस पीरियड में बच्चे क्या करते हैं ना, खुद सोच लेते हैं कि क्या डिसीजन लेना है, भाई खुद ले लेते हैं। ठीक है, बट दे मे नॉट फुली नोन हाउ टू डील विथ प्रॉब्लम्स। बट इस पीरियड में बच्चों को ये पता नहीं चलता है, डिसीजन तो ले लेंगे भाई हमें इधर जाना है उधर जाना है ये करना है वो करना है, बट they may not fully know how to deal with problems। ये करने से क्या प्रॉब्लम आएगा और उस प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है ये चीज नहीं आता है। ठीक है, दिमाग में कंफ्यूजिंग सिचुएशन कंफ्यूजिंग सिचुएशन आ जाता है। Hence, it is always क्या करता है, ना जब कंफ्यूजन सिचुएशंस आ जाती है, बच्चों को पता नहीं चलता है कि कैसे सिचुएशन को डील करना चाहिए, तो उस टाइम में क्या करना है, पेरेंट्स का गाइडेंस मानना चाहिए। पेरेंट्स जैसे गाइड करते हैं उसी में से खुद को चलाना चाहिए। ठीक है, मानना चाहिए एल्डर्स के बात को जब भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अपना सिचुएशन को छुपाना नहीं चाहिए, अपने एल्डर के पास बताना चाहिए, पेरेंट्स के पास बताना चाहिए। इस पीरियड में बच्चे क्या करते हैं, एडोलेसेंस पीरियड में बहुत सारे सिचुएशन आती है, इमोशनली हो जाए या उनसे कोई गलती हो जाए, तो उसमें से जो क्रिटिकल सिचुएशन आती है उसको छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि भाई मम्मी पापा को पता चल जाए तो वो डांटेंगे पीटेंगे। भाई डांटेंगे पीटेंगे तो वो तो कुछ टाइम के लिए होगा, मार तो नहीं देंगे जान से। तो इसलिए क्या करना चाहिए ना, आप अपना सिचुएशन को बताना चाहिए, मम्मी को हो पापा को हो या अपने बड़े भाई बहन उनके साथ शेयर करना चाहिए, और उसका क्या निकालना चाहिए, सॉल्यूशंस निकालना चाहिए, ताकि आगे जाके बड़ा सा क्या प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, कुछ बात को छुपाना नहीं चाहिए इस पीरियड में। ठीक है, यही था बात। सबको समझ में आया या नहीं, एक बार बताओ। यस मैम। यस मैम, आ गया। आ गया। आ गया? मैम आ गया। यस मैम। ठीक है गाइस, मैम, आज आ के गया लिए इतना समझ ही में। है। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय मैम।